कैसे हो दोस्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक अनुभव बताने जा रहा हूं। जो एक बहन है, उनको शिवरात्रि के समय हुआ, शिवरात्रि की रात को हुआ, जब उन्होंने हनुमान यति शाबर मंत्र किया। मैंने उस मंत्र के बारे में बताया था आपको कि आपको कम से कम 51 माला या 21 से तो कम करनी है ही नहीं, ठीक है। तो उन बहन ने वो मंत्र किया। भोलेनाथ की पूजा भी करती हैं वो, ठीक है। तो उस दिन शिवरात्रि भी थी और मंगलवार भी था, दोनों ही दिन थे, ठीक है ना। और दोनों ही दिन थे, इसलिए उन्होंने भक्ति करी बहुत। मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में पूजा की और हाथ भी बटाया काम में। इस मंदिर में काम होते हैं ना पंडित के साथ, तो उस काम में हाथ भी बटाया उन्होंने। और हाथ बताने के बाद शाम के समय वो अपने घर चले गई, क्योंकि वैसे तो रात के 12 बजे आरती होती है ना जो मंदिर में, वो आरती करने के बाद ही जाती हैं वो, हमेशा रोज़, या ऐसे किसी पर्व पे जो भगवान का पर्व होता है, ठीक है। और उनको हनुमान जी की पूजा करने में और भोलेनाथ की पूजा करने में समय बीत जाता है, ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन उस दिन वो वहाँ से जल्दी चली गई, ये बोल के कि प्रभु मुझे हनुमान यति शाबर मंत्र भी करना है, इसलिए मैं घर जल्दी चली जाती हूँ। आज रात की आरती नहीं देखूंगी, या फिर जाप अगर पूरा हो गया तो मैं आकर के रात की 12 बजे वाली आरती करूँगी, क्योंकि घर से 2 घर बाद ही है उनका। उनके मैंने और भी अनुभव बताए हैं आपको। तो वो घर चली गई, और वो जब भी पूजा पाठ करती हैं हनुमान जी का, तो वो उनको स्थापित करती हैं, मतलब कि मंदिर से अलग नीचे आसन वासन लगा के अच्छे तरीके से, मतलब चौकी गद्दी टाइप की लगा के इस तरीके से स्थापित करती हैं। उसके बाद पूजा करती हैं हनुमान जी महाराज की। तो उन्होंने ऐसे किया, ठीक है। गणेश जी को भी बिठाती हैं, शालिग्राम जी को भी बिठाती हैं, राम दरबार को भी बिठाती हैं, भोलेनाथ वगैरह सबको बिठाने के बाद जोत जलाती हैं, अखंड जोत जलाती हैं। उन्होंने अखंड जोत जलाई उस दिन, ठीक है। अखंड जोत जलाई और पूजा पाठ करने बैठ गई वो। उन्होंने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, आष्टक मंत्र जो भी वो करती थी राम जी का, वो किया। हनुमान राम स्तुति करी उन्होंने। वो सारा का सारा पाठ और जाप करने के बाद उन्होंने विनती करी कि प्रभु देखो, मैं जितना मेरे पे हो पाएगा मैं उतने मंत्र करूँगी। ये हनुमान यति शाबर मंत्र मैं जितना मुझ पे हो पाएगा उतने करूँगी। मैं, हो सकता है कि मैं आज आधा दिन से ज़्यादा मेरे को मंदिर में ही हो गया, तो मैं शायद 21 माला या 51 माला ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बताया था उसमें 7-8 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा ही इन्होंने किया कि प्रभु जितने भी मेरे पे जाप हो पाएगा उस जाप को स्वीकार कर लेना, उसी में खुश हो जाना। बजरंगबली महाराज, राम जी महाराज, इस तरीके से उन्होंने बोला। और आज आपका मैं दीपक भैया का दिया हुआ यति हनुमान शाबर मंत्र कर रही हूँ, और इसे स्वीकार करना जितना भी हो, और ऐसा अनुभव कराना जो मुख्य अनुभवों में से एक अनुभव हो, और अपनी कृपा बरसाना मुझ पर। तो उन्होंने जाप करना शुरू किया, जैसे कि मैंने बताया। इस तरीके से पाठ करते करते उन्हें समय बीत गया। जब उनका खुद का कहना है, जब उन्होंने, उनके मतलब याद तो था नहीं वो मंत्र, एकदम से याद होता नहीं, थोड़ा बड़ा मंत्र था, है ना। वो मंत्र था ये, ओम नमः शिवाय, ओम नमो वज्र का कोटा, जिसमें पिंड मारा पैठा ऐश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 अंग ये 3 मंत्र वाला, मेरी भक्ति गुरु से पूर्व मंत्र ओम नमः शिवाय ओम, ये मंत्र था वो, ठीक है। वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी है यति हनुमान शाबर मंत्र में, जो शिवरात्रि के समय डाली थी मैंने, ठीक है। तो इन्होंने ये मंत्र को पहले पेज पे लिख लिया, कागज़ पे लिख लिया, ताकि इनको गलती ना हो। और जो अपना मंदिर इन्होंने रखा था उसको साइड में रख लिया था उस पेज को, और पढ़ना शुरू कर दिया था, जाप करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इन्होंने 1 माला करी, 2 माला करी, 3 माला करी। जहाँ 3 माला कंप्लीट हुई ना दोस्तों, इनका कहना है कि 3 माला में शरीर में ऐसा करंट दौड़ने लगा कि उसका हिसाब ही नहीं हुई। ऐसा करंट कभी दौड़ा नहीं शरीर में, ऐसा शरीर में करंट दौड़ने लगा। वाइब्रेशन हो रही थी, ये सब बोलते हैं। इन्होंने बोला वाइब्रेशन हो नहीं रही थी, वाइब्रेशन दौड़ रही थी, ये बताया इन्होंने। अच्छा, और ये क्या देखती हैं, जाप करते इनके बराबर में कोई बैठ गया आके आसन पे, ठीक है। और एक चीज़ और इन्होंने देखी, इन्होंने अनुभूति की, इनको एक और चीज़ नज़र आ रही थी पाठ करते जाप करते। वो क्या, वो ये कि ये चीज़ देख पा रही थी कि सीता माता बैठी हैं, और हनुमान जी महाराज चरणों में ऐसे वंदन किए हुए हैं, सीता माता उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। और हनुमान जी महाराज ने बड़ा स्वरूप ले लिया, बहुत बड़े स्वरूप में इनको दिखाई दिए हैं, महसूस हुए हैं, ठीक है। ऐसे महसूस हुए हैं। और ये
पाठ करती रही, पाठ करते करते इनके शरीर में करंट सा दौड़ रहा था, वाइब्रेशन दौड़ रही थी, और इनके बाजू में कोई बैठा हुआ था, इनको ऐसा महसूस हो रहा था। इन पर ज़्यादा तो नहीं, देखो इन्होंने सच बताया बिल्कुल, वही मैं बताऊँगा, ठीक है। और इन्होंने बताया कि 12 माला से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 12 माला ही कर पाई। और फिर आरती का समय हो गया था मंदिर में, जैसे भोलेनाथ की जो मंदिर बता रहा हूँ वहाँ पे आरती 12 बजे रात को होती ना, तो लास्ट आरती जो होती है, तो उस आरती को करने के लिए चली गई हाथ जोड़ के कि प्रभु इतना ही स्वीकार करो, इतना ही कर पाई हूँ मैं, इसी में खुश हो जाना, ठीक है। इतना कह के ये चली गई मंदिर में आरती लेने के लिए। जब ये आरती लेने गई हैं, पहुँची हैं मंदिर में, तो मंदिर में जाने के बाद क्या देखती हैं कि आरती लेने के बाद आती हैं, वंदन वगैरह करके भोलेनाथ का, उसके बाद आकर के सो जाती हैं। रात के 12 बजे 11 बजे या 1 बजे तो आदमी सोएगा ही सोएगा, ठीक है। और सोने के बाद क्या देखती हैं ये कि इन्होंने देखा है एक भोलेनाथ का यज्ञ चल रहा है। मतलब ये पहले इनकी जो कुल देवी है ना, इन्होंने उनकी भी पूजा की थी। मतलब मैंने बताया हुआ है कि अपने कुल देवी या देवता की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। इनका उमा देवी इनकी कुल देवी है, जो पार्वती का ही एक रूप है, ठीक है। तो उन्होंने उनकी भी पूजा की थी जब जाप किया था ना, उस समय ये करती हैं, ठीक है। और मैं आप सबको भी हिदायत देता हूँ कि सबको करना चाहिए। तो इन्होंने किया था, उनकी पूजा भी की थी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि स्वप्न में इन्होंने क्या देखा कि उमा देवी यानी कि इनकी जो कुल देवी हैं उनके मंदिर में गई हैं दर्शन करने। और मंदिर में इन्होंने दर्शन किए हैं, शीश निभाया है, माँ ने आशीर्वाद दिया है। फिर इनको कोई बुला रहा है, कोई इनको सपने में ही बुला रहा है कि तुम आप इधर आइए, बहन आप इधर आइए। तो इन्होंने बोला क्या हुआ कि आपको वहाँ पे कोई पंडित बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे गई हैं, तो वहाँ देखती हैं वहाँ महादेव का यज्ञ चल रहा है, भोलेनाथ का यज्ञ हवन होता है ना, वह चल रहा है। और एक पंडित जी हैं और बहुत प्यारे रूप वाले, और देखने में ये इन्होंने बताया कि वो 100% हनुमान जी ही थे जो पंडित के रूप में थे। पंडित जी बैठे हुए थे और एक लेडीज़ भी थी वहाँ पे, जिन पे सवारी आई हुई थी, माता की सवारी आई हुई थी। उन पंडित जी ने मुझे बुलाया और बोला कि आज तूने हनुमंत यति मंत्र किया है, आशीर्वाद दिया, शीश निभाया। इन्होंने ऐसे करके शीश निभाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया सिर पे। और वो जो माता की वो सवारी आ रही थी ना उस लेडीज़ पे, उन्होंने भी इनके सिर पे हाथ रखा और बोला कि बेटा यहाँ पे बैठ जा, हवन में बैठ जा। ये बैठ गई वहाँ पर। और बैठने के बाद वो जो पंडित जी थे ना, उन्होंने बोला कि जो तूने हनुमंत यति मंत्र किया है ना, उसी का हवन हो रहा है यहाँ पे। और जितने भी और पंडितों ने वो सब घेर रखा था वो हवन कुंड को, सब उन्हीं की आहुति दे रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो बजरंग कोटा, इसमें पिंड मारा पेठा ऐश्वर्य कुंज भ्रम कताला मेरे आठे कोई दे हिम्मत रखवाले मेरी भक्ति गुरु क्षति पूर्व ओम नमः शिवाय। ओम इसका आहुति दे रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। जो कि इन्होंने मंत्र किया था वही मंत्र ये देख रही हैं, उसका आहुति और हवन चल रहा है। और वो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेटा तू भी आहुति दे और तू भी हवन कर, तू भी बोल साथ में तू भी बोल, ये जो मंत्र बोल रहे हैं हम सब वो तू भी बोल। तो ये भी बोल रही हैं, ये भी हवन कर रही हैं साथ में बैठ के, ये भी हवन कर रही हैं। और वो माता जो आई हुई थी वो भी उसी मंत्र का हवन कर रही है, उसी मंत्र का हवन चल रहा है उस समय। देख लो, मंत्र उसी रात को सिद्ध हो गया, इनको खुद को नहीं पता। वो मंत्र उसी रात को सिद्ध हो चुका है ना, वो इस्तेमाल करेंगे ना कहीं पे तो वो चल जाएगा, यूज हो जाएगा। लेकिन इनको बेचारे को खुद भी नहीं पता होगा कि ये मंत्र इस्तेमाल हो गया, ठीक है, वो सिद्ध हो गया, मंत्र सिद्ध हो गया और देवता प्रकट हो गए। इनको यज्ञ हवन में उनको मतलब साक्षात रूप से दिखाया है कि बेटा ये हवन, ये मंत्र इतना कारगर है और ये बहुत तूने वो किया है और हम आशीर्वाद देते हैं तेरे को। तो इतना इन्होंने देखा है। और इनको ऐसा लग रहा था उस समय कि वो पंडित जी कोई और नहीं, हनुमान जी थे, माता थी और भोलेनाथ का यज्ञ हो रहा था। और उस यज्ञ में, क्योंकि शिवरात्रि भी थी, उस यज्ञ में वही जो मंत्र इन्होंने 12 माला किया, हनुमंत यति मंत्र, उस मंत्र की आहुति चल रही थी। और इनसे बोला कि आप भी बोलो, इन्होंने भी बोला, मंत्र जाप किया उन सबके साथ, बहुत देर तक यज्ञ चला। फिर इनकी आँख खुल गई और इन्होंने बहुत ज़्यादा नमन किया बजरंगबली महाराज को कि प्रभु आपने इस तरह का अनुभव कराया, कि इस मंत्र का अनुभव कराया, जबकि ऐसा एक ही रात में मुश्किल होता है। कभी कभी होता है आपका मन शुद्ध हो, आप शुद्ध आत्मा हैं और आप जाप कर रहे हैं तो वो जाप लगता है एक ही रात में शुद्ध हो जाता है। ये मंत्र इनसे एक ही रात में सिद्ध हो गया। इस मंत्र को पढ़ के कोई काम करेंगे ना वो हो जाएगा, मुझे मालूम। मंत्र सिद्धि ऐसी होती है दोस्तों, और इससे अच्छा अनुभव कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने उस मंत्र का साक्षात पंडितों द्वारा आहुति दी जा रही है उस हवन में। और हनुमान जी जैसे पंडित बैठे हुए साथ में, और बहुत सारे पंडित उसके घी चढ़ा रहे हैं, सामग्री चढ़ा रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। वो ये भी इनसे भी कह रहे हैं तुम भी आहुति दो। तो उन्होंने ये चीज़ देखी। तो ये था इनका अनुभव शिवरात्रि वाला जो मैंने आपको बताया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
आपको भी अगर कोई अनुभव हुआ है तो मुझे बताइए कि मैं सबके अनुभव इस पर डालूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है अनुभव ऐसे ही नहीं होते हैं। जब भगवान की कृपा आपके सिर पे आती है ना, या आपके आशीर्वाद रूप में आती है, तब आपको अनुभव होते हैं। अनुभव इस तरह के तो नहीं हुआ करते हैं। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।